और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिरे। ये है पेज नंबर 209 और कलश है 245। आंटी पढ़ लीजिए। इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयम् याति पूर्णताम् विज्ञानघन आनन्दमये मध्यचताम् नतं नयत। खंडान्वय सहितार्थ। इदम पूर्णताम याति अर्थात शुद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि हाँ जी, इदम पूर्णताम याति यानी शुद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण होता है। शुद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण होता है, इसका मतलब है कि जो शुद्धात्मा है, जिसका लक्षण ध्रुवचल और अनुपम है। कैसा है जी, ध्रुव अचल और अनुपम लक्षण जिसके हैं। हाँ, ठीक है ना। उसका जो उपदेश दिया वो उपदेश पूर्ण हो रहा है क्या? उसका क्या दिया है? जी, उपदेश दिया। हाँ। 415 गाथाएं हैं, उसमें शुद्धात्मा का उपदेश दिया है जी क्या? जी हाँ सब अधिकारों के द्वारा क्या बताया है? हाँ, शुद्ध आत्मा का उपदेश दिया है। हाँ, और अंत में सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार में बताया। हाँ ठीक है ना। जी सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार में भी क्या बताया? हाँ, कि शुद्ध आत्मा जो हाँ, इस देह में सर्व विराजमान शुद्धि ज्ञान है, शुद्ध अधिकार है। हाँ जी अर्थात जो शुद्ध आत्मा है हाँ वह सर्व शुद्ध है। हाँ ठीक है ना। तो उसकी यहाँ पे सूचना रूप श्लोक है ये, क्योंकि उपदेश हुआ है पूरा। जी यानी इस शास्त्र का नाम क्या है? जी, समयसार कलश। कलश। तो ये समाचार कलश है, ये किस ग्रंथ के ऊपर लिखा गया है? समयसार जी। समाचार के ऊपर। तो इसका मूल आधार तो क्या रहा? समाचार। हाँ जी। नहीं, ये किसी शास्त्र की जो उपदेश है उसकी सिद्धि में लिखा गया है क्या? जी, समाचार कलश टीका काय में लिखा गया है? जी, शास्त्र की सिद्धि के लिए। हाँ, जो शास्त्र है, मूल शास्त्र है समाचार, हाँ उसमें जो उपदेश दिया है, हाँ उसमें जो विषय वस्तु है शुद्धात्मा, हमारे प्रावर्त की विषय वस्तु क्या है? हाँ, शुद्ध आत्मा। शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा का जो स्वरूप है वो समाचार में बताया है। जी उसी के समर्थन में ये श्लोक है। ठीक है ना। तो इसका जो मूल आधार है वो समय प्रावर्त है। ठीक है ना, क्योंकि 415 गाथाओं में। जी तो 415 गाथाओं में जो है वो पूर्ण हुआ है, जिसमें शुद्धात्मा का उपदेश है। ठीक
ठीक है ना। और अधिकारों के क्रम में सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार पूर्ण हुआ है। हाँ नहीं है समझ में? हाँ जी। ये अधिकार के क्रम में कौन सा अधिकार पूर्ण हुआ? सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। और समय परावर्त जो ग्रंथ है जो 415 गाथाओं में है, उसमें 415 गाथाएं पूर्ण हुई है। इसमें सब गाथाओं में शुद्धात्मा का उपदेश है। जी ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसमें समय का जो अर्थ है वो है पदार्थ। समय माने क्या? पदार्थ। पदार्थ अथवा पदार्थ या शुद्ध आत्मा। क्या? जी पदार्थ अथवा समय, समय अर्थात शुद्ध आत्मा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, उसका कहने वाला ये शास्त्र है। हम्म, क्या कहने वाला है? जी कि जो शुद्ध आत्मा को कहने वाला। हाँ जी और शुद्ध आत्मा कौन है? वो मैं ही हूँ। कि वो समय है। समय अर्थात आत्मा। जी आत्मा माने मैं। हाँ उसको कहने वाला ये शास्त्र है। ठीक है ना। और आत्मा कैसा है? कि समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। क्या? जी आत्मा कैसा है? हाँ समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। हाँ, उसमें समस्त सब कुछ पदार्थों है। का प्रकाशक है। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहने वाला यह शास्त्र है। क्या? जी हाँ जी हाँ आत्मा कैसा है? जी समस्त पदार्थों का प्रकाशक। हाँ अब समस्त पदार्थ कितने हैं? 6 6 द्रव्य हैं। तो 6 द्रव्यों को जानने वाला कौन है? यही समय ही है। शुद्धात्मा। शुद्ध आत्मा है। और शुद्धात्मा को कहने वाला ये शास्त्र है। जी क्या? जी शुद्ध आत्मा को कहने वाला ये शास्त्र है। कि नहीं? तो इससे मतलब ये हुआ कि भगवान तो हुआ परम ब्रह्म शुद्धात्मा। हाँ क्या? जी शुद्धात्मा क्या हुआ? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म। और उसको कहने वाला ये शास्त्र है। जी तो ये क्या हुआ? ये कि ये हुआ शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। हाँ क्या? शब्द ब्रह्म। हाँ, समस्त पदार्थों का प्रकाशक कौन है? शुद्ध आत्मा। शुद्धात्मा। और वह शुद्धात्मा कौन है? हाँ वो समय है और वो मैं हूँ। मैं हाँ कि नहीं, यानी आत्मा है हाँ नहीं, मैं है हाँ कि नहीं, जिसका लक्षण क्या है? ध्रुवता चलता अनुपमता या चेतनता। कि जिसका लक्षण चेतन है। जी और चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान सहज दर्शन। सहज ज्ञान सहज दर्शन। तो ऐसे सहज ज्ञान सहज दर्शन वाला जो पदार्थ है आत्मा, वो विश्व प्रकाशक है। क्या? जी हाँ विश्व में क्या क्या है सब प्रकाशक है उसका। हाँ, विश्व के जितने पदार्थ हैं हाँ उन सबको जानने की सामर्थ्य वाला है। जी है ना। इसलिए शुद्धात्मा को क्या नाम दिया जाए? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म। अब उस परम ब्रह्म को प्रकट करने वाला ये शास्त्र है। हाँ जी इसलिए इसका नाम है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। ठीक है ना। हाँ जी क्योंकि जो समस्त पदार्थों को कह सके। क्या? हाँ हाँ जो समस्त पदार्थों का स्वरूप प्रकट कर सके उसे ही क्या कहेंगे? जी परम शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। हाँ जी जो समस्त पदार्थों के स्वरूप को कह सके, कह प्रकट सके। कर सके, जी बता सके, जी उसको क्या नाम है? शब्द ब्रह्म। और समस्त पदार्थों को जान सके, जी
उसको क्या नाम है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म। तो ये शास्त्र है जो शब्द ब्रह्म रूप से है कि नहीं, जी और परम ब्रह्म को कहने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी और जो द्वासांग है वो शब्द ब्रह्म है। क्या जी, द्वासांग है वो क्या है? शब्द ब्रह्म। और समय प्रावत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी है। क्या हाँ जी, वास्तव में शब्द ब्रह्म क्या है? तो पूरा द्वादशांग है। द्वासांग, ठीक है ना। तो जो संपूर्ण द्वासांग के द्वारा कहा जाता है वो ही इस समय प्रावत ग्रंथ के द्वारा कहा गया है। क्या जी जी हाँ, जो पूरे द्वादशांग में लिखा है वही एक इसमें लिखा है समय सार में, हाँ, तो इसलिए इसको भी जो शब्द ब्रह्म पूरे कहा है। द्वासांग के द्वारा प्रकट किया जाता है, जी जी ठीक नहीं, हाँ वही इस समय प्रावत ग्रंथ के द्वारा प्रकट किया गया है। हाँ इसलिए इस ग्रंथ को शब्द ब्रह्म की उपमा है। जी क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, जो सब पूरे द्वादशांग जिस चीज को प्रकट कर रहा है वो इस शास्त्र ने प्रकट किया है, तो इसको शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई हाँ, है। उपमा है, हम्म, ठीक है ना। जी ये का मतलब यह हुआ कि यह शब्द ब्रह्म समय प्रावर्त शास्त्र है, वह जी। परम ब्रह्म को कहने वाला है, जी अर्थात शुद्ध आत्मा को साक्षात दिखाता है। क्या हाँ जी, शुद्ध आत्मा को साक्षात दिखाता है। और वो शुद्ध आत्मा कौन है जिसे वो ये मैं दिखाता है? वो मैं हूँ और वो मैं हूँ, संसार का प्रकाशक है। हाँ जी। ठीक है ना। हम्म, और मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, जी मेरा लक्षण क्या है, हाँ जी। कैसे अनुभव में आए, हम्म, मेरी शक्ति, नहीं मेरा गुण, मेरा धर्म, हाँ जी इस सबको कहने वाला है, जी। ठीक है ना। हम्म, हाँ। तो आचार्य ने कहा कि या इदम पूर्णताम याति, जी इदम पूर्णताम याति, जी यानी शुद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण होता है, हाँ जी। ठीक है ना। भावार्थ इस प्रकार है कि जो सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रारंभ किया था, जी, क्या जो सब विशुद्ध ज्ञान अधिकार का आरंभ किया था वह पूर्ण हाँ, हुआ। वह पूर्ण हुआ, जी यानी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार हो गया पूर्ण। हाँ जी, ये पूर्ण हो गया। और सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार है, ये किस ग्रंथ का अधिकार है? समय सार ग्रंथ समय का सार अधिकार का, है। हाँ जी। नहीं, और जो कि गाथा सूत्र में है, हाँ जी इसमें 415 गाथाएं हैं। जी तो 415वीं जो गाथा है वहाँ पूरा समय प्रावत समाप्त हुआ, जी उसकी सूचना है ये जी। कि एकदम पूर्णताम याति, हम्म, यानी शुद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण होता है, जी यानी भगवान शुद्ध चेतन है, ऐसा कहने की जो प्रतिज्ञा की थी जी वो उपदेश पूरा होता है। हाँ जी तो उसकी सूचना के रूप में ये श्लोक है। जी भावार्थ इस प्रकार है कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का आरंभ हुआ किया था, वह पूर्ण हुआ। जी। अब आगे क्या करे? भाव कैसा है शुद्ध ज्ञान? हाँ, एकम। जिसको कहने का आरंभ हुआ था, जो पूर्ण हुआ है, वो वस्तु कैसी है? जी, एकम है, निर्विकल्प है। कैसा है शुद्ध ज्ञान? शुद्ध ज्ञान माने शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा कैसा है कि एकम, यानी एक है। हाँ इस पिंड में असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसका नाम शास्त्रीय नाम क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। और आपके परिचय में क्या नाम है? कविता।
और इसी का शास्त्र में क्या नाम है? असमान जाति द्रव्य परे। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें वो शुद्ध आत्मा एक है जी क्या? हाँ जी, वो एक है। एक है, हाँ, ठीक है ना। और उसकी शकल क्या है? ज्ञान। ज्ञान, ठीक है ना। अब उस ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से है? इंद्री से। इंद्री से, हाँ जी। कि नहीं। तो अब उस वो जो एक है वो निर्विकल्प है क्या? जी, कैसा है? निर्विकल्प। निर्विकल्प है, ठीक है ना। निर्विकल्प का मतलब है कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है क्या? जी, और जिसका कोई विकल्प नहीं है। और जिसका कोई विकल्प नहीं है, हाँ कि नहीं। और दूसरा अर्थ है कि जो निर्विकल्प है, तो अगर उसे न जाना जाए क्या? क्या हो, क्या हाँ हो? जी, अगर ना जाना जाए उसको तो। हाँ, उसे न जाना जाए तो विकल्प होता है ना क्या? जाना चाहे तो विकल्प होता है, मतलब हाँ, जैसे आपका नाम क्या है, कविता। तो ये विकल्प है जी क्या? क्योंकि नाम तो शरीर का है। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि ये मैं हूँ। हाँ, कि नहीं। हाँ, अब आप देखते कैसे हो? ऐसे लगता है आँख से देखते हैं। आँख से देखते हैं, तो ये भी विकल्प है। हाँ यानी अच्छा। निर्विकल्प तो वो वस्तु है। हाँ, एक को ना देखे तो इतने विकल्प खड़े हो गए। अब अगर उसको ना जानो तो विकल्प होता है, जी जी हाँ कि नहीं। निर्विकल्प का विरोधी कौन है? जी। वो विकल्प। विकल्प। हाँ अब विकल्प कैसे होता है कि हाँ उसको एक वस्तु को न जानने से होता है, जी और उस एक वस्तु को जानो तो हाँ, तो उसमें उसमें कोई विकल्प ही नहीं है, वो निर्विकल्प तो है। फिर विकल्प ही नहीं है, वो तो वस्तु है। हाँ जी ऐसी है कि जैसी है वैसी है, हाँ, जैसी है वैसी है। वैसी है। तो कैसी है कि शुद्ध चेतन है, हाँ तो सुचेतन ही है। हाँ, अब उसको न जानो तो क्या होता है? तो विकल्प खड़ा होता है। तो विकल्प होता है। हाँ, तो वो विकल्प कहाँ होता है? बुद्धि में। हाँ, कि वो विकल्प बुद्धि में होता है, कि नहीं। क्या आत्मा में होता है? नहीं, बुद्धि में। तो फिर वो कैसा रहा? विकल्प। नहीं, आत्मा। वो आत्मा तो फिर निर्विकल्प रहा। हाँ, निर्विकल्प। जी इसलिए क्या लिखा है? एकम। हाँ जी यानी कैसा है शुद्ध ज्ञान कि एकम। एकम माने निर्विकल्प है। हाँ उस एक को न जानने से अनेकों विकल्प होते हैं क्या? हाँ, उस एक को न जानने से क्या होता है? अनेक विकल्प होते हैं। अनेक विकल्प होते हैं, कि नहीं। तो वे अनेक विकल्प ही होते हैं, वो एक है वो अनेक नहीं हो जाता क्या? हाँ हाँ जी, जो एक है वो अनेक नहीं होता, वो विकल्प ही होते हैं खाली। हाँ, वो केवल विकल्प ही होते हैं, लेकिन जो एक है वो अनेक नहीं होता। नहीं हो जाता, कि नहीं। जी, तो वे विकल्प कहाँ होते हैं? सब बुद्धि में। हैं? सब बुद्धि में होते हैं। सब बुद्धि में होते हैं, जी, कि नहीं। और वे विकल्प सब कैसे होते हैं? सब झूठे। झूठे होते हैं, कि नहीं। लेकिन उस झूठ का भी उसे क्या होता है? ज्ञान होता है। हाँ, तो वो तो जैसी है वैसी रही कि नहीं रही? जी, वस्तु तो जैसी है वैसे की वैसी है। हाँ, जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। शीतल। अब आप जल के स्वभाव को न जानो, कि हाँ नहीं, हाँ तो आप जल को अनेक तरह का मानो, हाँ, कि ये गर्म है, तो ठंडा है। आप केवल आपके तो विकल्प रहा। जी जी, और जल तो वैसा जैसा था वैसा और ही जल है। का जैसा है वैसा ही है। जी जी ऐसे ही शुद्धात्मा कैसा है? जी, शुद्ध चेतन है। तो वो तो सुचेतन है, सुचेतन ही है। हाँ अब उसको न जानने से होता है विकल्प। हाँ, फिर कभी उसको अपना शरीर मैं हूँ ऐसे कह के मानता है, कभी इंद्री मेरी है ऐसे मानता
तो उसके संबंध में कितने ही विकल्प हों बहुत कि सारे नहीं, आ जाएंगे फिर। लेकिन उन विकल्पों जैसा हो तो जाता नहीं है, जैसा है वैसे ही रहता है। जी, इसलिए क्या कहा, कैसा है शुद्ध ज्ञान। निर्विकल्प है। हाँ, कि एकम यानी निर्विकल्प है। फिर क्या कहा, और कैसा है, जगत चक्षुः अर्थात जितनी ज्ञेय वस्तु उन सबका ज्ञाता है। हाँ, कि वह जो शुद्धात्मा है वो जग चक्षु है। क्या हाँ जी, लोक में जग जो माने है, क्या, लोक में जो कुछ भी है वो सब जानने में आता हाँ, है। कि जग माने विश्व, हाँ जी, कि नहीं। हाँ हाँ, विश्व को जानने में चक्षु के समान है। जी, क्या, जग चक्षु हाँ यानी विश्व में जितनी वस्तुएं हैं जो ज्ञेय रूप हैं, क्या, जी, उनको जानने के लिए कैसा है, जी, चक्षु के समान है। हाँ, चक्षु के समान है, इसलिए कहा जग चक्षु। अब कितनी वस्तुएं विश्व में, 6। 6, कि नहीं। तो वे 6 वस्तुएं हैं, उनके आकार हैं, उनके गुण हैं, कि नहीं है। उन गुणों का परिणमन है, हाँ, जो सब मिलकर कितना है, अनंत। अनंत। तो अनंत ज्ञेय को जानने में चक्षु समान है। क्या, जी हाँ, अनंत ज्ञेय को जानने में चक्षु के समान है। हाँ, इसलिए जग चक्षु कहा। जी, जो जो चक्षु इंद्री है, कि नहीं, वो ऐसी नहीं है। क्या, नहीं, हाँ तो चक्षु इंद्री भी है, हाँ तो चक्षु इंद्री तो केवल रूप को ग्रहण करती है। क्या, जी, हाँ केवल रूप को ग्रहण करती है, और वो भी उसमें भी लिमिट है हाँ, कि इतना और ही वो भी करेगी। जानती नहीं है। हाँ, क्या, हाँ वो भी जानेगी, जानना तो उसमें भी नहीं है। हाँ, जानती तो नहीं है, हाँ केवल रूप के साथ व्यापार हो सकता है। जी, किसका, चक्षु का। चक्षु इंद्री का, कि नहीं, हाँ लेकिन वो रूप को जानती नहीं है। जी, लेकिन इंद्री के पीछे जो इंद्र विराजमान है, क्या, हाँ वो जग चक्षु है। हाँ, वो जिसका चेतन लक्षण है, हाँ, वो कैसा है, वो जग चक्षु के समान है। हाँ, वो जग चक्षु है। पूरा जगत जानने में आता है ऐसे उसमें। हाँ, तो जगत में पूरा जितना भी ज्ञेय है, हाँ, कि नहीं, तो जगत में 6 वस्तुएं हैं। जी, मूल जी। रूप से कितनी है, 6 वस्तुएं। हैं। अब उनकी संख्या किसी की अनंत है, किसी की अनंत अनंत है, किसी की एक है। क्या, जी हाँ जी, जितनी भी वो संख्या में है 6 द्रव्य, चाहे वो हाँ, अनंत हो चाहे अनंत अनंत है, कोई कोई एक है। हाँ, वो सब जानने में आता है। हाँ, तो जो एक है उसका भी आकार है, यानी व्यंजन भाव है, हाँ और उसका अर्थ भाव भी है, जी, और ऐसे अनंत गुण धर्म है, जी और वे सब एक ज्ञान में जाने जाए। क्या, हाँ ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य वाला है, हाँ जी, तो उसे क्या नाम दिया, जग चक्षु। हाँ, जग चक्षु, कि जितनी ज्ञेय वस्तु उन सबका ज्ञाता है। आगे क्या कहा, और कैसा है, अक्षयम और हाँ, अर्थात अक्षयम, शाश्वत है। शाश्वत है, हाँ, मतलब हमेशा है, वो है। शाश्वत है, इसका क्या मतलब, शाश्वत है मतलब हमेशा है, वो है, वो आज भी है, पहले भी था, हमेशा रहता है। क्या कह रहे हैं अनिल जी, जी भाई साहब। लिखा है और कैसा है, कहा अचानक अक्षयम, शाश्वत है। शाश्वत तो इसका क्या अर्थ है, शाश्वत है, सदा सदा काल से है और सदा काल तक रहेगा। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन इसको मतलब स्वास्थ्य का अर्थ होता, शाश्वत का वास्तविक अर्थ
ये जैसे मैं मालिनी हूँ, ये स्थायी भाव है, ये मिट जाएगा। और ये सत्ता स्वरूप वस्तु शाश्वत जो उसमें मैं है भगवान, वो सदा काल रहेगा। इसको मतलब ये नहीं है जिसका शाश्वत है, इसका मतलब ये है कि जो ज्ञेय वस्तु को जानता है ज्ञान, क्या हाँ जी, जो ये वस्तु को ज्ञान जानता है। ज्ञान जानता है, लेकिन ज्ञेय रूप नहीं होता, हाँ जी। इसलिए शाश्वत है। क्या अच्छा, ये रूप नहीं होता इसलिए शाश्वत है। हाँ, मतलब जैसे आपके सामने अग्नि जल रही है कि नहीं, तो आपने जान ली, तो आपका ज्ञान कैसा, गर्म नहीं हुआ। नहीं। ऐसे ही जो जग चक्षु है उसमें पूरा जगत जाना जाता है कि नहीं, लेकिन ज्ञान जगत के पदार्थों रूप नहीं होता, जी। तभी तो शाश्वत है। अच्छा, मतलब उसका खर्च नहीं होता। हाँ, अच्छा। नहीं समझ में। उसमें व्यय नहीं होता कुछ, और हाँ, किसी मतलब रूप नहीं वो होता। हाँ, जैसे का तैसे ही रहता है। जैसे का पैसा रहता है। जैसे दर्पण है कि नहीं, तो दर्पण के सामने चाहे अग्नि आए चाहे पानी आए, क्या जी, दर्पण के तो सामने कुछ भी हाँ, अग्नि अगर उसमें प्रकाश है तो दर्पण गर्म नहीं होता, नहीं। और पानी प्रकाश है तो वो गीला नहीं होता। जी क्या जी, चाहे दर्पण के सामने पानी आए तो वो गीला नहीं होगा, हाँ, और तो गीला अग्नि नहीं आए होता, तो गर्म नहीं अग्नि आए तो वो होगा। गर्म नहीं होता, जी। तो फिर कैसा है कि शाश्वत है अच्छा, कि नहीं। दर्पण शाश्वत है। अच्छा। हाँ, पीछे के ऊपर जो दूसरा विशेषण है ना जग चक्षु, जी। उसी से देख, जोड़ के देखो। अच्छा, उसी से जोड़ के देखें तो उसमें सारे गे प्रकाशित होते हैं, लेकिन वो गे रूप नहीं होता। हाँ, सब कुछ एक ज्ञान में जाना जाता है, लेकिन ज्ञान किसी ज्ञेय रूप होता ही नहीं होता। चाहे जड़ हो चाहे चेतन। क्या चाहे कोई भी हो, चाहे वो जड़ वस्तु हो हाँ, चाहे चेतन चाहे वो वस्तु जड़ हो। वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, जी। क्या जी, कैसी भी हो। पूरी तरह की वस्तुएं हैं। इस विश्व में दो तरह की मूल दो तरह की वस्तुएं हैं, हाँ जी, दो तरह की जड़ और वस्तु। चेतन। जी, क्या जड़ और चेतन दो ही तरह की और वस्तु दो ही है। तरह की वस्तुएं हैं हाँ जी। कि नहीं, जिसमें 5 जड़ हैं, एक चेतन है। हाँ जी, उसमें जड़ कितने हैं, 5 जड़ हैं और एक चेतन। एक चेतन है हाँ। कि नहीं। अब जो एक चेतन है वो संख्या में अनंत है, हाँ जी, उस संख्या में अनंत है चेतन। और 5 जो जड़ हैं, उनके अलग एक है, असंख्यात है, और हाँ, उनके अनंत एक भी है, है। असंख्यात है और अनंत अनंत है। जी। लेकिन वे सब जड़ और चेतन के भाव से हैं, जी। और उन्हें जानता है एक ज्ञान। क्या उन्हें एक ज्ञान जानता है। एक ज्ञान जानता है, लेकिन जड़ को जानते हुए जड़ नहीं होता। क्या और जड़ को जानते हुए जड़ नहीं होता, और चेतन को और जानते हुए चेतन को जानते हुए वो अन्य चेतन चेतन रूप ही नहीं होता। अन्य, हाँ, अन्य चेतन रूप नहीं वो होता। स्वयं चेतन है, वो चेतन ही रहता है जी। कि नहीं। जी। जैसे भगवान के केवल ज्ञान में अनंत जीव जानने वाले कि नहीं, हाँ जी, अनंत जीव जानने में आ रहे हैं। तो अनंत अनंत उद्गल वो भी जानने में आ रहे हैं। वो भी जानने में आ रहे हैं, और धर्म द्रव वो भी जानने में आ रहा है। और धर्म द्रव, अधर्म भी, काल भी, हाँ, सब जानने में आ रहा आकाश है, भी जानना। हाँ जी, सब नहीं। जानने में आ रहा है। जी। लेकिन उनका ज्ञान किससे मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है, शाश्वत, अच्छा। जैसे का तैसा रहता है। क्या जी, जैसे कि तैसा रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। वैसे ही रहता है। जी। तो वो जो शुद्धात्मा है, जो जग चक्षु है कि नहीं, वो कहाँ विराजमान है, इस असमान जाति द्रव्यपर या मालिनी नाम के पिंड में। हाँ, यहाँ विराजमान है, तो वो ऐसा ही है, शाश्वत। जी, शाश्वत ही है। हाँ, सदा काल रहेगा।
है ना, किसी रूप में कितने, होगा। हाँ कितने ही कर्म के उदय आए यहाँ पे, हाँ जी, कितने ही कर्म के उदय आए कि नहीं, जी आए, कितनी भी पर्याय कितनी ही पलटी। कथा उत्पन्न हुई कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, कितने भी पुण्य पाप के फल आए, जी। तो सब किन्ने जाने। मैं नहीं जाने, जानने में मेरे तो ही आए। आप हम लोग हो गए, नहीं हो गए, कोई नहीं, सब आए और चले गए। हाँ जी, क्या करे कविता जी। जी भैया, कितने ही उदय आए कर्म के, लेकिन किसी रूप नहीं हुआ। हाँ, कितने ही कर्म के उदय आए जी कि नहीं, जी, कितनी ही शरीर में अवस्थाएं बनी हाँ जी। कि नहीं, वे सब जानी कहाँ गई। सब जानने वाले में, ज्ञान में जानी गई। वो ज्ञान वाला कौन है, वो मैं हूँ, लेकिन आप किस अवस्था रूप हो गया ज्ञान, किसी रूप नहीं हुआ। इसलिए कैसा है, शुद्ध चेतन ही है, शाश्वत है। शाश्वत हाँ जी, नहीं, जी। हाँ वो मिटता ही नहीं है। हाँ, मतलब किसी ने इसको बनाया नहीं, कोई इसको मार नहीं सकता। हाँ, मतलब ज्ञान के परमाणु से देखो आप, जी, तो देह में कोई अवस्था हो जाए हाँ, कि नहीं, परिणमन से देखा। हाँ जी, जी। हाँ देह में कोई अवस्था हो जाए तो उसका जानना कैसे होगा। हाँ, जानना उसे ही होगा, जीव को ही। हाँ, जैसे हमको कोई बीमारी हो जाए कि जी, नहीं, जी। तो बीमारी का ज्ञान किन्हें होगा, आपको ही होगा। होगा, हाँ। लेकिन ज्ञान बीमार नहीं होगा क्या। नहीं, ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन वो बीमार नहीं हो सकता। हाँ, तो ऐसे ही शरीर में कोई अवस्था बन जाए उसका जानना तो हो जाएगा, लेकिन जानने वाला उस शरीर की अवस्था रूप नहीं हो पाएगा कि नहीं। ऐसे ही द्रव कर्म का कैसा भी उदय आए कि नहीं, जी, हाँ जी। हाँ चाहे साता का आए असाता का आए कैसा भी कोई आए भी आए। हाँ जी, कि नहीं, क्षम घट जाए बढ़ जाए हाँ, कि हाँ, नहीं, हाँ। कसाय तीव्र हो जाए मंद हो जाए, लेकिन वो सब भाव कहाँ जानने जाएंगे। सब ज्ञान में ही जाने जाएंगे। हाँ, लेकिन ज्ञान में न तीव्रता आती है न मंदता। जी, हाँ, उसमें ना तो तीव्रता है, ना मनता, ना कम ना ज्यादा, इसलिए कैसा है, इसलिए शाश्वत है। शाश्वत है कि नहीं। ऐसे ही पर्याय है, जो शरीर है इसका विनाश हो क्या, तो उसका जानने वाले का विनाश नहीं है क्या, ये है। नहीं है। पर ऐसे अनेक प्रकार से देखा जाए तो वो कैसा है, शाश्वत है। शाश्वत है, अमिट है। जी, द्रव्य से भी शाश्वत है, उसके गुण से भी, परिणमन से भी हाँ, शाश्वत है। वो परिणाम नहीं दिखा रहा है जी, कि ये शाश्वत है, जी, क्योंकि स्वयं ज्ञान भाव से छूटते ही नहीं जी। क्या। हाँ जी, ज्ञान भाव से नहीं छूटता वो, तभी तो किसी रूप नहीं होता, इसीलिए तो शाश्वत आज तक है वो। हाँ, सब क्या कहा, और कैसा है, विज्ञान घनम अध्यक्षताम नयत। विज्ञान अर्थात ज्ञान मात्र के, घनम अर्थात समूह रूप आत्मद्रव्य को, अध्यक्षताम नयत अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ। हाँ, अब अचानक कहा कि और कैसा है, यानी जो शाश्वत है वो कैसा है, हाँ, कि विज्ञान घन अध्यक्षताम नयात। विज्ञान माने ज्ञान मात्र के, घन यानी समूह रूप। तो ज्ञान मात्र के समूह रूप कौन है, जी, ये शुद्ध आत्मा, आत्मा कि नहीं। आत्मद्रव्य। हाँ जी, जी। हाँ, तो मतलब ऐसा ज्ञान घन का समूह है कि अपने ही ज्ञान से अपने को जानता है क्या? हाँ जी, कैसा है वो ज्ञान घन का समूह, अपने ही ज्ञान में खुद स्वयं जानने में आता है, अब हाँ। जाना जाता है। अध्यक्षताम नयात, प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ हाँ, किन्हें, अपने को, अपने को, काय से, अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान से, ठीक है ना। जी, जैसे शरीर दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी, दिख रहा है। तो शरीर दिख रहा है
तो इसमें शरीर में किसके गुण है? शरीर में कैसे बना है ये? पुद्गल के गुण है। पुद्गल के गुण है जी कि नहीं है? जी। तो पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श है, रस है, वर्ण है, गंध है। तो वो इसमें सब दिख रहा है, जी प्रकट है जी हाँ कि नहीं? जी हाँ जी। अब इसको ग्रहण करने वाला कौन है? इंद्रियां है, इंद्रियां हैं, जिनमें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, अज्ञान हो रहा है। जी। तो आपने क्या जाना? जाना कि जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। तो ये किसने जाना? मैंने जाना, जीव ने जाना। यानी आपने ही जाना। जी। कैसे जाना? अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान। तो ऐसी सामर्थ्य है हाँ कि नहीं है? जी है, तभी तो जाना है ऐसे। तभी तो जाना है, जी क्योंकि शरीर तो शरीर को जानता नहीं है। हाँ, जानने वाले ने। शरीर में इंद्रियां हैं, वे तो जानती नहीं है। हाँ हाँ लेकिन इंद्रियों के साथ रहकर, हाँ क्या हाँ हाँ। इंद्रियों के मध्य में रहकर कौन जान रहा है हाँ, वो जीव ही जान रहा है। कि ये शरीर पुद्गल है? क्या? जी, जानने वाला जान रहा है। हाँ। तो वो कौन है? वो मैं हूँ। हाँ। तो उसी के बारे में कहा कि विज्ञान घन अध्यक्षताम नयात। हाँ विज्ञान का मतलब है वो ज्ञान मात्र है। हाँ क्या? हाँ। ज्ञान मात्र का घन है, जी यानी समूह है, जी यानी ज्ञान प्रकाश का पुंज है, हाँ कि नहीं? तो वो उसको क्या नाम दिया? घन। जी घन माने समूह। हाँ कौन है वो समूह? कि आत्मद्रव। फिर क्या कहा कि प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ, हाँ यानी अपने ही ज्ञान से अपने को जानता है, हाँ ऐसा है। हाँ। ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर अगला कलश है 246। आंटी एक बार पढ़ लीजिए। आखिरी कलश है ये। हाँ, अगला कलश पढ़ते हैं। हाँ हाँ जी। 146वां है ना? हाँ जी, लास्ट। इतीद आत्मा मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्र अवस्थितम् अखंड एक अचलम् स्वसंवेद अबाधितम्। ठीक है ना? ये आखिरी कलश है। उसमें कहा है कि इस प्रकार पूरी चर्चा में क्या निचोड़ निकला? जी कि आत्मा का जो तत्व है, कि नहीं, अर्थात परमार्थ स्वरूप आत्मा का जो भाव है वो क्या है? शुद्ध चेतन। तो परमार्थ स्वरूप आत्मा का भाव है ज्ञान मात्र है। क्या? हाँ जी, कैसा है? ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र अवस्थित। हाँ जी। पूरे समय सार में शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या निश्चित हुआ? जी, ज्ञान मात्र। मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान ही है। है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ कोई आत्मा का तत्व है। हाँ ठीक है ना? जी जी। अब उसी के बारे में यहाँ बात चलेगी। क्या जी क्या कहा? हाँ, ये लिखा है इदम आत्मना तत्वम ज्ञान मात्रम अवस्थितम इति। इदम अर्थात प्रत्यक्ष है जो, आत्मना तत्वम अर्थात शुद्ध जीव का स्वरूप वह, ज्ञान मात्रम अर्थात शुद्ध ज्ञान मात्र है। हाँ, शुद्ध ज्ञान मात्र है। हाँ, शुद्ध जीव का स्वरूप वह शुद्ध ज्ञान मात्र है।
हाँ, शुद्ध जीव का स्वरूप हाँ, शुद्ध ज्ञान मात्र है, हाँ, यानी ज्ञान मात्र नहीं है, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मात्र है। हाँ जी, मतलब उस ज्ञान में शुद्धता भी है क्या? जी, नहीं, हाँ जी। ज्ञान में शुद्धता भी है कि किसी रूप नहीं होता जो ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान है तो उसमें शुद्धता भी है। हाँ जी, तो जाना तो सब जाता है, हाँ लेकिन होता किसी रूप नहीं है, जी। ठीक है ना? हम्म, अब उसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वह जो शुद्ध ज्ञान मात्र है वो कैसा है। हाँ अब आगे क्या कहा? जी। जो प्रत्यक्ष है, जो शुद्ध जीव का स्वरूप वह शुद्ध ज्ञान मात्र है, ऐसा पूर्ण नाटक समय सार शास्त्र कहने पर इतना सिद्धांत सिद्ध हुआ। हाँ, क्या सिद्धांत सिद्ध हुआ? ना कि जो शुद्ध शुद्ध जीव का स्वरूप जो शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध ज्ञान मात्र है, ऐसा हाँ, सिद्धांत। मतलब नाटक समय सार, नाटक समय सार। समय सार शास्त्र कहने पर, हाँ जो शास्त्र है समय सार हाँ एक नाटक के रूप में है। हाँ, क्या जी, जैसे नाटक होता है कि नहीं, हाँ जी, तो नाटक में रंगभूमि होती है, पात्र होते हैं कि नहीं होते? हाँ जी, हाँ, स्टेज भी, पात्रों पात्र भी। पात्रों का नाच होता है हाँ कि नहीं, देखने वाले होते हैं, सभा हाँ होती है हाँ कि नहीं? हाँ। तो ऐसे यहाँ पे क्या है ये? नाटक समय सार है। हाँ, नाटक समय सार। हाँ, दो यहाँ नाटक है, दो हाँ, नाटक हो रहा है कर्म का। तो यहाँ कर्मों का क्या है? नाटक है। नाटक है। जी जी। और जो भगवान है, वो एक, इसमें एक विराजमान है। हाँ, उसका कोई नाटक क्या नहीं वो है। सब नाटक में एक ज्ञान मात्र ही है। हाँ, सब नाटक को जानता तो है लेकिन किसी रूप हाँ, नहीं होता। लेकिन जैसे जीव तत्व हाँ जी, कि नहीं, हाँ तो जी, जीव तत्व तो एक नाटक है। जी, हाँ जी, हाँ, कि नहीं, अजीव तत्व वो भी। कि नहीं, तो अजीव का नाटक है हाँ जी, कि नहीं है? है। जो अजीब है वो अनेक अवस्थाएं बदलता है हाँ, और जाना कहाँ जाता है? ज्ञान में ही। ज्ञान में, लेकिन ज्ञान उसमें मिलता ही नहीं है हाँ जी, कि नहीं? अब वही अजीब कि नहीं, जब जीव अजीब का भेद नहीं जाना जाए तो वही आश्रय के रूप में प्रकट होता है। हाँ क्या जी, हाँ जी, वही किस रूप में आता है? हाँ, आश्रम के रूप में। तो उसका नाटक है। जी, लेकिन आश्रम में भी भगवान कैसा है? शुद्ध ही है, शुद्ध ज्ञान मात्र ही है। शुद्ध ज्ञान मात्र ही है। जी, यानी आश्रम किसका हेतु है? कर्मों के आने का, बंध का। बंद का, सॉरी, हाँ, बंद का होता है। हाँ जी। हेलो। Connection lost.
चली गई।